बीएसएससी की तरफ से ग्रुप डी के जो वैकेंसी का इंतज़ार आप लोग कर रहे थे, लेकिन एक ग्रुप डी की ही वैकेंसी बीटीएससी की तरफ से जारी किया गया है। लेकिन चूँकि देखिए ग्रुप डी में आपको बेसिक जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो 10th रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है वो इंटर रखा गया है या आप कह सकते हैं 12th रखा गया है। तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ये जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग है उसमें कीट संग्रहकर्ता यानी कि जो आपके कीट वगैरह होते हैं ना, इक्विपमेंट्स जिसे कह सकते हैं, जो आपके लैब में होते हैं, सुई रखने वाले कीट हो गए या आपका स्टेथोस्कोप हो गए, बहुत सारे तरह के कीट होते हैं। तो उसके संग्रहणकर्ता या आप कह सकते हैं कलेक्टर, जिसे हम कह सकते हैं हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। तो एक प्रकार से स्टोर कीपर टाइप के आप मान के चलिए, ठीक है। उसकी वैकेंसी निकली हुई है बीटीएससी के वेबसाइट पे। आपके 5/2/2025 से 5/3/2025 तक इसके आवेदन मांगे गए हैं। अब अगर हम बात कर लें कि मैं इसे ग्रुप डी क्यों कह रहा हूँ, चूँकि ग्रुप डी का मतलब ही होता है 1800 पे ग्रेड और लेवल 1 के पोस्ट, इसीलिए मैं इसे ग्रुप डी बोल रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे भी 1800 पे ग्रेड देखिए ग्रुप डी अपने आप से मान लीजिए, कोई उसको कलेक्टर बोल दे, डीएम बोल दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाम तो मोदी जी किसी का भी चेंज कर देंगे, ठीक है। लेकिन पैसा अगर नहीं चेंज करते हैं तो ग्रुप डी ही बोला जाएगा, ठीक है। काम कुछ भी हो, पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे जो योग्यता रखा गया है वो इंटरमीडिएट रखा गया है, 10th +2 रखा गया है। यहाँ पे विज्ञान देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे बायोलॉजी वाले हैं या आपके जो है वो मैथ्स वाले हैं, तो दोनों वाले भर सकते हैं, ठीक है। ये 100% है कि दोनों वाले भर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं टोटल सीट्स। यहाँ पे देखिएगा 53 + 14 टोटल सीट्स आपके मिल जाते हैं कुल, ठीक है। यानी कि ये 57 और 10 67 है आपके टोटल सीट्स हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये आपके जो आरक्षण वाइज दिव्यांगता वगैरह का चीज़ दे रखा है। आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष मिनिमम रखा गया है, 37 वर्ष जो अनरिजर्व है, और अनारक्षित महिला के लिए 40 रखा गया है। पुरुष ओबीसी वगैरह के लिए आपको 40 रखा गया है, पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है। अनुसूचित जाति वाले के लिए आपके महिला वाले हैं या कोई भी है पुरुष है तो 42 रखा गया है। जो एज होगा वो मैट्रिकुलेशन से ही कैलकुलेट होगा, ऑब्वियस है, ये सब जगह होता है। आरक्षण का दावा कौन कौन कर सकते हैं, जाति जो डोमिसाइल है वही आरक्षण का दावा कर सकते हैं, ऐसा करके यहाँ पे लिखा गया है। ये वाला नोटिस मैं टेलीग्राम में शेयर करूँगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप टेलीग्राम से भी जाके देख सकते हैं। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे और कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो दे रखी है, तो चलिए फ़ीस की हम बात कर लेते हैं। आपकी जनरली 600 रुपया लगेंगे, लेकिन अगर SC ST है बिहार के तो आपको 150 रुपया लगेगा, महिला हैं तब भी आपको 150 ही लगेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि किनको कितना फ़ीस यहाँ पे लग रहा है। उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप इसको जो पेमेंट है वो कर सकते हैं, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यहाँ पे सब जगह अब इंटरनेट के माध्यम से ही पेमेंट होता है। चयन की प्रक्रिया कीट संग्रहकर्ता के पदों पे नियुक्ति इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पे होगा, जिसमें कि देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है कि आलोक में उक्त परीक्षा में जीव विज्ञान PCB एवं गणित PCM यानी कि मैथ्स दोनों स्ट्रीम के प्रश्न शामिल किए जाएंगे, किंतु कीट संग्रहकर्ता के लिए जीव विज्ञान से संबंधित ज्ञान वांछनीय है, इसलिए कम से कम 50% जो क्वेश्चन होगा वो आपके बायोलॉजी से होगा। क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बायोलॉजी वाले ही जो कैंडिडेट है वो ही भर सकते हैं। आप किसी भी जो है वो इंटरमीडिएट कर रखे हैं तो आप भर सकते हैं, बशर्ते कि आप जो है वो विज्ञान से कर रखे हो, ठीक है। आर्ट्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटरमीडिएट आधार पे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि इंटरमीडिएट के आधार पे प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न पत्र होंगे, प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चन होंगे, और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चन जीव विज्ञान से होगा, प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी में होगा। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे है कि आपके जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि CBT बेस्ड होगा, और इसमें नॉर्मलाइजेशन ज़रूरत पड़ेगी ही, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। निगेटिव मार्किंग
0.25 यानी कि 1/4 यहाँ पे होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन होगा और यहाँ पे आपको परीक्षा में कम से कम 40% लाना है, पिछड़े वर्ग के लिए जो है 36.5% लाना है, इस तरीके से दे रखा है। तो ये तो न्यूनतम अर्हता वाली बात ही ख़त्म हो जाती है जब कंपटीशन है। तो महत्वपूर्ण जो यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है कि मैट्रिकुलेशन का अंक यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन जो है वो करते समय आपको ध्यान रखनी है कौन कौन से अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र आपको मैट्रिक के होने चाहिए। फिर इंटरमीडिएट के जो है वो कम से कम अगर मूल नहीं है तो प्रोविजनल तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये भी जाति होना चाहिए, क्रीमी लेयर, ये सब जो चीज़ है वो सर्टिफिकेट आपके पास ऑनलाइन करते समय अपलोड करने की यहाँ पे जो है वो क्राइटेरिया है, यानी कि आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। जो निर्गत होगा ये सब जो अंक पत्र वगैरह वो 5/3/2025 तक का ही होना चाहिए, यानी कि 5/3 जो है वो यहाँ पे दे रखा है कि 5/3/2025 तक का जितने भी अपलोड करेंगे उसका जो है आपका सर्टिफिकेट डेट वो 5/3/2025 से पहले का होना चाहिए। चलिए, और कोई दिक्कत तो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और अगर हम बात करें सिलेबस की तो यहाँ पे जो भी आपके ने देखा कि 50 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से होंगे, फिर आपके जो भी जीके हो गए, रीजनिंग हो गए, मैथ्स होंगे, ये सब मिला के आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और तो कुछ इसमें है नहीं। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो अगर हिंदी से भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, 2-4 क्वेश्चन रहते हैं हिंदी से के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो और इसमें कुछ है नहीं, लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दिया। कुछ भी आपको मन में डाउट है तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट में मैं ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।